वेलकम टू अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी की क्लास में अब तक हम देख चुके हैं कि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है। अकाउंटिंग लैंग्वेज जो है उसके अंदर क्या ब्रांचेस हो सकती हैं, उसमें क्या कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं। साथ के साथ अकाउंटिंग एक इक्वेशन के थ्रू चलती है, वो भी हम लोग समझ चुके हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरेस्टिंग गोल्डन रूल्स को जाना अकाउंटिंग के। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग अगर आप समझ लिए हो तो आपके लिए जर्नल बनाना यानी रिकॉर्डिंग का पार्ट बहुत ईजी हो जाता है। द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज रिकॉर्डिंग। एंड रिकॉर्डिंग के लिए एक इक्विपमेंट है, एक डिवाइस है, एक बुक है, और उस बुक का नाम है जर्नल। तो जर्नल के अंदर किस तरह से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है वो आप गोल्डन रूल्स की मदद लेकर के आज समझेंगे, सीखेंगे। मैं सबसे पहले आपको एंट्रीज बनाना सिखाता हूं, उसके बाद हम फॉर्मेट के ऊपर फोकस करेंगे। या अगर मैं फॉर्मेट को एक बेसिक वे में आपको समझा दूं, एक ब्रीफ वे में समझा दूं, तो सबसे पहले डेट आएगी। डेट जो सिग्निफाई करती है ट्रांजैक्शन की डेट को। मान लेते हैं कि 1,00,000 रुपए का माल आपने बेचा उधारी में ही। अब पॉइंट ये है कि आपने बेचा 5 दिसंबर 2020 को, लेट्स से, तो 5 दिसंबर 2020 को ट्रांजैक्शन डेट है, वो यहां पे मेंशन की जाएगी। उसका अमाउंट रिसीव हुआ, जो कैश है, जो फंड्स है, वो हमारे को रिसीव हुआ उधारी का 1,00,000 रुपया, लेट्स से 10th ऑफ दिसंबर को। वो 10th ऑफ दिसंबर नहीं, वो 10th ऑफ दिसंबर बाद में लिखी जाएगी अमाउंट रिसीव के लिए, लेकिन एट द बिगिनिंग हमारे पास में जब ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हुआ तब की डेट हम मेंशन करेंगे। उसके बाद हमारे पास में आता है पर्टिकुलर्स, जो एंट्री के लिखने का काम हेल्प करेगा। तो पर्टिकुलर जिसके अंदर हम एंट्री मेड फॉर करेंगे। उसके पास में हमारे पास में क्या है, उसके पास में हमारे पास में है लेजर फोलियो। मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि जर्नल है, जर्नल के बाद में हमारे पास में क्या आता है, लेजर आता है। लेजर जिसके अंदर क्लासिफाई करेंगे, बाइफिकेट करेंगे। राम का अकाउंट अलग हो जाएगा, श्याम का अलग हो जाएगा, मोहन का अलग हो जाएगा, सोहन का अलग हो जाएगा, फिक्स एसेट्स के लिए अलग चल जाएगा, स्टॉक के लिए अलग चल जाएगा, कैश के लिए अलग चल जाएगा, सबको क्लासिफाई कर दिया जाएगा। ये ट्रांजैक्शन एक तरफ लिखे जाएंगे, तो वो है बुक लेजर। और लेजर के अंदर कौन से पेज नंबर पे लिखा गया है, वो पेज नंबर यानी वो फोलियो यहां पे मेंशन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास में आता है डेबिट के अंदर लिखा हुआ अमाउंट एज वेल एज क्रेडिट में लिखा गया अमाउंट, वो यहां पे हम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा। डेबिट के अमाउंट भी और क्रेडिट की अमाउंट भी। इसमें मेरे को नहीं लगता आपको कोई डाउट होना चाहिए। फॉर्मेट बहुत इजी, बहुत सिंपल है। नाउ द पॉइंट इज, अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करें। मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल में बात करी, 1,00,000 रुपए का माल मैंने क्या किया, सेल आउट किया। यहां पे मैं एक टर्म समझा देता हूं, स्टॉक। स्टॉक यानी जो गुड्स हम लोगों ने रखा है हमारे पास में, जिसको हम सेल करेंगे, जिसको हमने परचेज किया था, उसका नाम है स्टॉक। स्कंद जिसको हिंदी में कहेंगे। स्टॉक को अगर मैं बात करता हूं, या तो उसको खरीदा गया या खरीदा जाएगा, या उसको सेल किया जाएगा। स्टॉक नाम से कभी कोई एंट्री आपको कभी नहीं देखने को मिलेगी। लास्ट में जरूर स्टॉक का कैलकुलेशन होगा, वैल्यूएशन होगा, और अकॉर्डिंगली पता चलेगा कि एट द ईयर एंड, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इतने रुपए का माल पड़ा हुआ है। उसको क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जानते हैं, और जब नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा तो उसको ओपनिंग स्टॉक के नाम से हम देखेंगे। तो अब मेरा जो एग्जांपल था कि 1,00,000 रुपए का माल आपने, लेट्स से मिस्टर सोहन को, 1,00,000 रुपए का माल मिस्टर सोहन को बेचा। अमाउंट रिसीव हो गया क्या, 7 दिसंबर, 5 दिसंबर जो मैं डेट ले रहा था, नहीं। सबसे पहली चीज यहां पे मेंशन किया जाएगा 5th ऑफ दिसंबर 2020। फिर दूसरी चीज, एंट्री क्या बनेगी। बात इतनी सी है, हुआ क्या, सोहन आया मेरे पास में। ट्रांजैक्शन को समझिए, टुकड़ों में बांट दीजिए। सोहन आया मेरे पास, उसने क्या मांगा कि मेरे को स्टॉक दो। कितने रुपए का, 1,00,000 रुपए का। तो मेरे पास में सोहन आया और अल्टीमेटली मेरे पास से स्टॉक गया। सोहन को 1,00,000 रुपए का माल प्राप्त हो गया और मेरे पास से 1,00,000 रुपए का माल गया।
3 गोल्डन रूल्स मैंने आपको सिखाए थे। मेरे पास में सोहन आया, मैंने उसको 1 लाख रुपए का माल दिया, सारी दुनिया को कहूंगा मैं सोहन से 1 लाख रुपया मांगता हूं। सोहन भाई, गली मोहल्ले कहीं पे भी दिख जाएगा, मैं कहूंगा सोहन 1 लाख रुपए ला। सबको बताऊंगा मैंने इसको 1 लाख का माल बेचा है, 1 लाख रुपया मैं इससे मांगता हूं। सबको बताऊंगा का मैंने मीनिंग क्या बदला था, इसको डेबिट करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे। किसको ऊपर लिखेंगे? जिस आदमी से मैं रुपए मांगता हूं, सोहन द रिसीवर। और मेरे पास से क्या गया? मेरे पास से स्टॉक गया। टू स्टॉक आएगा? नहीं, मैंने आपको कहा 2 नाम आएंगे, या तो परचेज या सेल। तो मेरे पास से माल गया तो उसको क्या है? सेल। माल जा रहा है, बेचा जा रहा है। कितने लाख रुपए का? 1 लाख रुपए का माल बेचा जा रहा है। तो बन गई क्या हमारी जर्नल एंट्री। सोहन आया मेरे पास, सोहन को दिए मैंने 1 लाख रुपए का माल, एंट्री बन गई। अब एक और टर्म आप लोगों ने सीखी होगी, वो क्या? नरेशन। हर एंट्री को, ये तो एंट्री लिख दी हम लोगों ने, आप देखते होंगे कोई हॉलीवुड मूवी, बॉलीवुड मूवी है, ये साउथ इंडियन मूवी, नीचे आपके पास में सबटाइटल्स आते हैं। वो सबटाइटल्स क्या हेल्प करते हैं? जो चीज बोली जा रही है उसको समझाने की हेल्प करते हैं। इन द वेरी सेम वे नरेशन है। नरेशन क्या समझाएगा हम लोगों को कि ये ट्रांजैक्शन में हुआ क्या। तो आप नरेशन अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं। क्या हो रहा है बॉस इस एंट्री में? बीइंग स्टॉक ऑफ ₹1 लाख सोल्ड टू सोहन। क्रेडिट में सोल्ड कर रहा है तो एट क्रेडिट लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहते भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास में क्या हुआ? सोहन आया, उसको माल बेचा 1 लाख रुपए का, हमने एंट्री मेड फॉर कर दी। इसी के साथ ये जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। अब क्या होगा? 10 दिसंबर मैंने आपको डेट बताई थी। 10 दिसंबर को क्या हुआ? 10 दिसंबर को हमारे पास में आएगा सोहन कैश लेकर के। तो हुआ ये कि कैश आएगा मेरे पास में, ठीक है, कैश मेरे पास आया। और अब जो मैं सोहन जिससे मांगता था वो उस कैश को देकर के चला गया। सोहन क्या है? गिवर हो गया। और मेरे पास में क्या आया? व्हाट कम्स इन? दैट इज कैश। कैश आया मेरे पास में, जो आया उसको दिखाएंगे, ऊपर रखते हैं कैश अकाउंट डीआर। कैश अकाउंट डीआर को ऊपर रखा हम लोगों ने। तारीख थी 10 दिसंबर 2020 को, और अल्टीमेटली अब सोहन चला गया देकर के कैश, तब उसको क्रेडिट कर देंगे 1 लाख रुपए से। और इसके नरेशन में आ जाएगा वही चीज, सोहन पेड हिज ड्यूज। सोहन ने उधारी चुका दी, बस हो गई जर्नल एंट्री। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि बस आप लोगों को क्या करना है, गोल्डन रूल्स को लर्न कर लेना है कि क्या आ रहा है मेरे पास में, मेरे पास से क्या जा रहा है। और साथ के साथ अगर मेरे खर्चे हुए, चलो एक खर्चे का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास में ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ। हम लोग माल खरीदने के लिए गए, ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ। ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ लेट्स से 100 रुपीज़ का। अब आप नोटिस करें इस ट्रांजैक्शन को कि क्या हुआ होगा। 100 रुपये का मेरा खर्चा हुआ है और मेरी जेब से 100 रुपये गए हैं। 100 रुपीज़ का एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस को सारी दुनिया को बताते हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था। तो मैं सारी दुनिया को बोलूंगा मेरे 100 रुपये खर्च हो गए, 100 रुपये खर्च हो गए, 100 रुपये का खर्चा करके मैं माल लाया, यानी मैं डेबिट करूंगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस को। तो अल्टीमेटली क्या होगा? ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जो कि सारी दुनिया को बताऊंगा ना बॉस, अकाउंट दिया 100 रुपीज़, और मेरे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। जो जा रहा है उसको नीचे 100 रुपीज़ ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट दिया। अब आप क्या करें? आप अपने आसपास जितने भी आप लोग कुछ ट्रांजैक्शन मेड फॉर करते हैं, कहीं रुपया आ रहा है, कहीं रुपया जा रहा है, एक बार उनकी जर्नल एंट्री आप सोचिए। चॉकलेट खरीदी 10 रुपीज़ की, लेट्स से डेयरी मिल्क। तो मेरे पास में क्या आया? डेयरी मिल्क आ रही है, और मेरे पास से क्या जा रहा है?
कैश जा रहा है, डेयरी मिल्क अकाउंट दिया टू कैश, हो गई जर्नल एंट्री। ऐसे हर ट्रांजेक्शन की आप एंट्री मीट फॉर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।